तो प्रोजेक्ट के यानी कल्कि 2898 एडी का टीजर आ गया है और जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो कुछ टाइम पे डिलीवर करता है। इंडिया का सिनेमा चेंज कर देंगे वो सब। तो इस ग्लिम्स का रिव्यू मैंने कर रखा है, यहाँ पर कहीं लिंक फ्लैश हो रही होगी तो देख लेना। बाकी इस वीडियो में हम थोड़ा डीप डाउन ब्रेक डाउन करेंगे जो हमने उस वीडियो में मिस कर दिया था। सो विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो है गाइस कैसा आप तुम्हें, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं रॉकी द वॉचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मूवी के नाम से चालू करते हैं। तो मूवी का नाम है कल्कि 2898 एडी, जिससे साफ साफ पता चलता है कि ये विष्णु की 10वें अवतार कल्कि के बारे में होने वाली है और ये सेट होगी 2898 ईयर में, मतलब अब से 875 ईयर्स के बाद फ्यूचर में। वो पोस्ट अपोकलिप्टिक टाइम होगा जहां सब बहुत ज्यादा एडवांस हो गए होंगे और उससे एडवांसमेंट के साथ बुराई भी बढ़ रही होगी, मतलब हद से ज्यादा। तो तब जन्म होगा विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का। और अगर हम मूवी के नाम के सामने एडी की बात करें तो वो होता है एना डोमिनी। ये एक इटालियन शब्द है, इसका मतलब होता है कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। तो हाँ, ये काफी सूट होता है मूवी को क्योंकि मूवी में कल्कि का राइज होगा। और खैर आगे हम बात करने वाले की जो इंडियन एपिक महाभारत के कैरेक्टर्स हमें इस मूवी में दिखने वाले हैं उनके बारे में। अब आगे बात करें टीजर के बारे में तो हमें बहुत सारे वॉर के शॉट दिखते हैं जहाँ दो पार्टीज में वॉर हो रही होती है। वो क्यों हो रही होती है वो तुम्हें पता नहीं होगा, बट वो हमें टीजर में ही दिखाया गया है या सिर्फ एक ग्लिम्स दिखाई गई है कह सकते हैं। उसी सीक्वेंस के बीच में एक शॉट आता है जहाँ एक इंसान को उस बॉटल जैसे दिखने वाले कुछ चीज से पानी पिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं और उस बॉटल से कुछ निकल नहीं रहा होता है क्योंकि तब फ्यूचर में बहुत ज्यादा वाटर की शॉर्टेज होती है या वो एक बहुत बड़ा वाटर क्राइसिस। उसी वाटर के लिए वो लोग लड़ रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिस्टोपियन फ्यूचर पोस्ट अपोकलिप्टिक मूवीज में मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर के लिए ही युद्ध होता है और तुम देखोगे तो सब रेगिस्तान हो गया है, पानी कहां से आएगा। जैसा मैड मैक्स फ्यूरी एंड आई थिंक ड्यून में भी सिमिलर ही कंडीशन होती है। तो हाँ, हो सकता है कि ये भी रीजन हो या ये भी रीजन हो बाकी रीजंस के साथ। फिर एक शॉट आता है जहां एक बंदा किसी के सामने रोते रोते कुछ बोल रहा है, प्रोबेबली अपनी जान की भीख मांग रहा होगा। तो वहां हमें उसके सामने एक बंदा दिखता है बट वो पूरा नहीं दिखता, उसके शोल्डर्स के स्पाइक दिखते हैं जो आगे जाके हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं कि वो बंदा ये है जो क्रॉसबो टाइप कुछ लगाया होता है अपने हाथ में, क्योंकि उसके कंधे पर स्पाइक्स दिख रहे हो। ओके, तो फिर बात करते हैं मेरे इस टीजर से फेवरेट पार्ट के ऊपर। तो आगे हमें अमिताभ बच्चन का फर्स्ट लुक दिखाई देता है जहां पहले वो एक रोबोट जहां शिवलिंग होता है वहां आता है और फिर हमें अमिताभ बच्चन जी का फर्स्ट लुक देखने मिलता है और भाई वो बहुत ज्यादा इंटिमिडेटिंग, क्योंकि अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उनके माथे पर ऐसा लाल निशान दिखेगा। वो है क्योंकि ये है महाभारत के अश्वत्थामा जिसके माथे पे मणि होता है जिसमें बहुत ज्यादा पावर्स होती है। बट महाभारत के एंड में श्री कृष्ण ने उसके मणि को निकाल दिया था और श्राप दिया था कि उसके जख्म कभी नहीं भरेंगे। तो जो लाल दाग दिख रहे हैं वो उसके रक्त के हैं और वो वहां ना सेंस भी बनाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा अभी भी जीवित है और वो कल्कि के आने का इंतजार कर रहे हैं। और इस इंतजार में ऐसा बोला जाता है कि असुरगढ़ के किले के शिव मंदिर में वो हर सुबह आकर पूजा करते हैं। अगर इसे फॉलो करें तो वो एक शिव मंदिर है। और फिर आगे इस टीजर के लास्ट में हमें एक और शॉट देखने मिलता है प्रभास का जिसके ऊपर किसी ने भाले जैसा वेपन मारा। तो हाँ, वो और किसी का नहीं, अश्वत्थामा का ही। और अगर तुम बैकग्राउंड नोटिस करोगे तो वो वही दिख रहा है। तो हाँ, नो डाउट एक बैटल तो वहां हमें देखने मिलने वाली है या ट्रेनिंग सीक्वेंस हो पता नहीं, एक्शन तो डेफिनेटली मिलने वाला है हमें, क्योंकि इस शॉट से कंफर्म हो जाता है कि अश्वत्थामा के पास सुपर पावर्स है। तो अब तो एक ट्रेनिंग मैराथन होनी ही चाहिए विद कल्कि। और एक और चीज नोटिस करोगे तो वहां हमें दो ऋषि के स्टैचूज दिखते हैं। तो उनके अपीयरेंस से बहुत हद तक मुझे परशुराम लग रहे हैं, कंफर्म तो नहीं है बट हाँ सिमिलर लग रहे हैं इस फोटो से। फिर आगे एक और इंटरेस्टिंग ये कॉमन चीज नोटिस की मैंने, लाइटनिंग। तो जैसा तुमने टीजर के स्टार्टिंग से ही देखा होगा कि जब भी विलन कैरेक्टर दिखाए हैं उनसे ब्लैक और रेड कलर एसोसिएट दिखाया है, जैसे ये बंदूक हो गई या वो फ्लाइंग चैरियट टाइप जो भी था। और जब हमें गुड गाइज दिखाया है तो उनके पास ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन दिखाया है, जैसे एक कैनन ले लो जिससे ब्लू लेजर टाइप कुछ निकल रहा है और फिर ये व्हाइट शील्ड्स, गन्स। तो हाँ, बहुत ज्यादा हेवीली लाइटिंग का यूज किया है गुड और बैड को डिस्क्राइब करने में। फिर आगे देखे तो मुझे जो सीजीआई किया हुआ शॉट लग रहा था और ये मैंने रिव्यू में भी बोला है, क्योंकि तुम उसके स्किन को ही देखो ना, बहुत ज्यादा ऐसा क्लीन एंड क्रीमी लुक आया है। हाँ, इसलिए मुझे लगा। बट इस शॉट की डिटेल वो नहीं है बल्कि उसके साइड में जो व्हील देख सकते हो, तो हाँ उसके बारे में मैंने ग्लिम्स आने से पहले की वीडियो में बात की। तो आगे जब तुम प्रभास को कुछ ऑपरेट करते देखते हो तो मोस्ट प्रोबेबली यही है, क्योंकि वो भी राउंड शेप्ड था और ये व्हील भी राउंड शेप्ड है। तो हाँ, हो सकता है, बट इसकी पावर्स क्या होगी वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। फिर आगे एक शॉट आता है जहां वो किसी इंपैक्ट से पीछे सरक रहा है और अगर तुम वो बैकग्राउंड देखोगे तो वो सेम ही है जहां वो हाथ गिरता है। तो हाँ, मोस्ट प्रोबेबली ये सेम ही फाइट हो सकती है लाइक बाहुबली 2। फिर आगे एक शॉट आता है जहां हमें डंपिंग ग्राउंड टाइप कुछ दिखाया गया है, क्योंकि अगर तुम ध्यान से जूम करके देखोगे तो तुम्हें रोबोट के पार्ट्स पड़े मिलेंगे। फिर आगे बात करें तो एक शॉट आता है गली का, बहुत छोटा होता है बट वहां एक डिटेल में उस पोस्टर पे बायोनिक स्टोर लिखा हुआ है, वहां बायोनिक हाथ पैर सब बायोनिक पार्ट्स मिलते होंगे। फिर टीजर में एक सीन है जहां मैंने प्रीवियस रिव्यू में वो क्रायोजेनिक पॉड्स के बारे में बोला था, तो वहां एक और डिटेल निकल के आती है कि जो पॉड ऊपर जा रहा है उसके ऊपर एक वुमन बंदी हुई है और वो अंदर जा रहे हैं। तो हाँ, मोस्ट प्रोबेबली ये क्रायोजेनिक पॉड ही होंगे या इतने सारे साइंटिस्ट गैदर हुए तो कुछ एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, क्योंकि कोई गोल चीज हम उसके ऊपर देख सकते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताओ। और अब बात करें एसडीसीसी पे, जहां मूवी के डायरेक्टर नाग अश्विन को पूछा गया इस ग्लिम्स में कमल हसन का कोई क्यों शॉट नहीं था, तो उन्होंने रिप्लाई दिया था कि उनका शॉट है, तो हमें क्यों नहीं दिखा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो शॉट ये था जहां उनका पूरा फेस ढका हुआ है रोशनी से। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर रैप अप करते हैं। और अगर आपको भी कोई डिटेल स्पॉट हुई है इससे भी हटके तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हाँ, दैट बीइंग सेड ये था आज का वीडियो गाइस। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन, तब तक देखते रहिए रॉकी द वॉचर। जय हिंद।